सो विल फर्दर कंटिन्यू। अभी हम लोग देखेंगे कोन। तो बेटा कोन को सीखने के लिए ही हमें सर्कल के पार्ट को सीखना पड़ा था। तो अगर आप कोन को अंडरस्टैंड करो, कोन है आपके पास, ठीक है ना। तो जब अगर आप कोन को कट करते हो, व्हेन यू कट कोन, ठीक है ना, तो जब आप कोन को कट करोगे, मान लो आपने इस तरीके से कोन को कट किया, तो जब यहाँ से आपने कोन को कट किया और कोन को ओपन किया, तो जब आप कोन को ओपन करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये क्या मिलेगा पता है, आपको एक सेक्टर मिलेगा, ये आपको पार्ट मिलेगा, so you'll get sector of a circle। फिर जब आप इसको यहाँ से रैप करने जाओगे, यहाँ के एंड को यहाँ से ज्वाइन करोगे, तो जो सर्कुलर रीजन बनेगा दैट वुड बी कोन। ओके, तो कोन में क्या क्या डायमेंशंस होते हैं कोन की? एक तो हाइट होती है, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। ये रेडियस ऑफ कोन होता है, तो इसको आर लिख लेते हैं, हाइट को एच लिख लेते हैं। और एक होती है स्लांट हाइट। क्या होती है? स्लांट हाइट, जिसको एल बोला जाता है, ठीक है। नाउ व्हेन यू हैव कट ओपन द कोन, जब आपने कोन को काट के ओपन कर दिया है और वो अभी सेक्टर ऑफ सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसकी वजह से क्या होगा पता है आपको? इसकी वजह से ये वाली लेंथ जो है ये स्लांट हाइट के बराबर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? स्लांट हाइट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि कोन का जो सरफेस है, कोन का जो सरफेस है, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। है ना, कोन का जो सरफेस है, देखो कोन की जो सरफेस थी, इसको कितनी भी वर्टेक्स को आप लोग एंड पॉइंट से ज्वाइन करो, ये सारी की सारी स्लांट हाइट के बराबर होती है। तो जब ये ओपन होगा तो ये सारी की सारी स्लांट हाइट्स एक्चुअली देखा जाए तो सर्कल की, बड़े सर्कल की रेडियस है। अच्छा, अब जो ये है, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है आपका 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है, तो कट ओपन जब हुआ तो सर्कल का पार्ट है। ये चीज क्लियर है? किसी को समझने में दिक्कत आ रही है क्या? The total surface area of a cone is the sum of the area of its base and the lateral side surface. The lateral surface area of a cone is the area of the lateral or side surface only. Observe this part. This is known as the lateral surface area or curved surface area of the cone. To find lateral surface area, curved surface area, do this activity. If a perpendicular cut is made from a point on the circumference of the base to the vertex and the cone is opened out, then the radius of a sector formed L. Since the circumference of the base of the cone is 2 pi r, therefore the arc length AB of the sector of the circle is 2 pi r. Therefore, curved surface area is equal to area of sector OAB is equal to arc length of sector by circumference of circle into area of circle is equal to 2 pi r by 2 pi l into pi l square is equal to pi rl. So, curved surface area of the cone is calculated using the formula pi rl, where pi is the constant whose approximate value is 3.14. L is equal to slant height of the cone. R is equal to radius of the base of the cone. Formula for slant height of the cone. If R radius of the base of the cone, H is the height of the cone and L is the length of the slope of the cone measured from tip of the cone to its base. Using Pythagoras theorem, L square is equal to R square plus H square. That is, L is equal to root of R square plus H square. Total surface area of a cone. Total surface area of a cone is equal to curved surface area plus base area of the cone. Base area of the cone is equal to pi r square. Thus, total surface area is equal to pi r square plus pi r l is equal to pi r into r plus l. कर्व्ड सरफेस एरिया फिर से समझाओ, आप समझाओ। सर आप म्यूट पे। बताओ, सारा आपको समझ आ गया होगा, सिर्फ आपको सर कर्व्ड सरफेस एरिया समझा दो, नहीं समझ आया। देखो, उसने जो मेन चीज बताया हमको, जो मेन समझना था, काटेंगे तो क्यों सेक्टर बनेगा वो आपको देखना था, वो आपने विजुअलाइज कर लिया काफी अच्छे से। हाँ सर।
अब देखो, अब जितना एरिया मैं कोन का ऊपर से देख पा रहा हूँ वो जब मैं ओपन करूंगा, सो दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू सेक्टर ऑफ द सर्कल. डू यू अग्री विथ मी? हाँ दूसरी सर. एक चीज उसने बताई, जो बेस का सर्कमफरेंस था, जो बेस से सर्कमफरेंस बना, वही सर्कल का आर्क है 2 पाई आर. यस, यस और नो? यस. यस सर. अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ तो एरिया क्या होता है? हाफ एल आर होता है. डू यू अग्री? वेयर एल इज नथिंग बट सर्कमफरेंस. ये पता है कि नहीं पता? कल की क्लास में मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, हाफ सर्कमफरेंस इनटू रेडियस. यस, यस और नो? यस. भाई भूल तो नहीं गए आप लोग? ठीक है कि नहीं? भूल तो नहीं गए आप? ठीक है ना? तो हाफ. अब मुझे एक चीज बताओ, सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर है. और रेडियस कितना है? एल, जो स्लांट राइट है. तो 2 से 2 कट गया, पाई आर एल आ गया. इजी. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन द एल दैट वी आर यूजिंग हियर एंड देयर. देखो, जो कल आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, यही तो बताया था, आपकी नोटबुक में लिखा है यार. हाफ एल आर. एल इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और द पार्ट ऑफ द सर्कल, आर्क लेंथ. यस. तो यही फंडे को यूज करना है. आप एल को मत यूज करो. एल तो भाई एक शब्द है, उसको आप भले ना यूज करें. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सर्कमफेरेंस, या इसको आर्क ऑफ द सर्कल बोलो आप. हाफ आर्क ऑफ द सर्कल इनटू रेडियस. ओके, यस और नो? यस सर. हाफ आर्क ऑफ द सर्कल 2 पाई आर है, रेडियस एल है. तो 2 से 2 कट गया, पाई आर एल आ गया. सिंपल. हाँ सर. क्या वो कर रहे थे पता नहीं, बट अपन ने कर लिया ना बहुत अच्छे से. ठीक है ना? वो भी कर सकते हैं वैसे, कुछ उसमें गलत नहीं था. क्यों? क्योंकि पता है, देखो हमें क्या पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया होता है. और थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर आपके लिए सर्कमफ्रेंस होता है. ठीक है? हाँ. तो दोनों का जब रेशियो ले लेंगे तो ए बाई एल कितना हो जाएगा? आर सेम ही आ जाएगा ना. यस और नो? ये तो फॉर्मूला आया था. यस. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने थीटा बाई 360 को यहाँ से रिप्लेस कर दिया था. ठीक है ना? यही फंडा उन्होंने लगाया था. उन्होंने क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे लिखा था एरिया अपॉन एल. ठीक है? वही वो कर रहे थे. इज इट क्लियर? हाँ सर. ठीक है, और बताओ. सही है, हो गया ना? तो अब आप समझ गए क्यों पाई आर एल होता है सी एस ए. तो व्हाट इज टी एस ए ऑफ कोन? टेल मी. टी एस ए कोन का क्या होगा? टी एस ए ऑफ कोन सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस. डू यू अग्री? बेस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर. तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. नोट कर हाँ. लो फॉर्मूला ये. एक फॉर्मूला ये. दूसरा, अच्छा तीसरी चीज हम क्या डिस्कस करेंगे? टी एस ए हो गया, सी एस ए हो गया, और मैं क्या बोलूंगा? वॉल्यूम ऑफ कोन. क्या बोलूंगा? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. क्या होता है? 1/3. यस और नो? यस सर. नोट कर लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. नेक्स्ट, फोर्थ चीज जो हम लिखने वाले हैं, नाउ कोन इज वेरी मच सिमिलर टू अ पिरामिड. कोन बहुत ज्यादा सिमिलर होता है पिरामिड के. पिरामिड पता है आपको? जिसकी जो फेसेस होते हैं वो ट्राइंगल होते हैं. फेसेस ट्राइंगल होते हैं. फिर वो बेस कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर पिरामिड हो सकता है, ट्राइंगुलर पिरामिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
लेकिन जो उसकी फेसेस होते हैं सामने वाली, वो सारी की सारी ट्राइंगल्स होती है। दिख रहा है पिरामिड? यस। सर। तो ये जो होगी ना, ये इसके लिए स्लांट हाइट होगी। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया वुड भी, कितने ट्राइंगल्स है? 3। यस। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका? देखो इसका डेरिवेशन कैसे हम बोल सकते हैं। कोन का अगर आप सरफेस एरिया देखो तो कोन का सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, हाफ सर्कमफरेंस ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। यस, डू यू अग्री? क्या मैं इस फॉर्मूला को इस तरीके से बोल सकता हूँ, हाफ सर्कमफरेंस ऑफ द बेस इनटू स्लांट हाइट? तो वैसे ही सरफेस एरिया इसका क्या होता है? हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, ओलंपियाड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिड के बारे में कहीं डिस्कस नहीं होता है, लिख के रख लो आप। सरफेस एरिया हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, स्लांट हाइट। ये हाइट होगा, स्लांट हाइट अलग होगा। स्लांट हाइट मतलब जिससे बनाया गया है खुद। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया इज lateral surface area plus area of base. सिमिलरली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा पिरामिड में? वॉल्यूम, तो अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करते हो, कौन का वॉल्यूम होता है? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देख लो, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वैसे ही इसका क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इज इट क्लियर? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, TSA LSA। इज इट क्लियर? तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है? नोट कर लो इसको आप, ठीक है ना? रेस्ट विल बी टेकिंग इट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।